रामचरण रतिजोचः अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोय कथा करऊँ श्रवण पुटपान। सज्जनों, भक्ति और मुक्ति पाने हेतु मानव के लिए दो समस्याएं हैं, अहंता और ममता। यह बहुत बड़ा कठिन दोष है। अहंता का अर्थ है मैं और ममता का अर्थ है मेरा। गोस्वामी जी कहते हैं कि अहंता और ममता के कारण ही जो मलिन है उनको ब्रह्म सुख का अनुभव नहीं होता है। कभी अगम जिम ब्रह्म सुख अहम मलिन जनेश। यहाँ पर अहम और मम का बड़ा सुंदर उपयोग किया गया है, क्योंकि बाली ने अपना हम शरीर भगवान के चरणों में चढ़ा दिया और मम के रूप में अंगद का हाथ भगवान ने पकड़ लिया। मानो बाली ने कहा, महाराज ममता अब मेरी नहीं आपकी हो गई। इस तरह से बाली भक्ति या मुक्ति दोनों का सुख प्राप्त करता है। इसलिए भगवती गंगा जैसे एक और भक्तिमयी है और दूसरी ओर मुक्तिदात्री हैं, उसी प्रकार राम कथा की गंगा भी दोनों वस्तुएं प्रदान करती हैं। गंगा के किनारे अनेक तीर्थ हैं, पर उनमें 3 तीर्थों का प्रमुख माना गया है और वे हैं हरिद्वार प्रयागे च गंगा सागर संगमे। हरिद्वार की महिमा इसलिए है कि यहाँ पर गंगा ऊपर से नीचे उतरकर सबके लिए सुलभ हो जाती है, क्योंकि गंगोत्री तक पहुँचकर उन्हें पाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरल नहीं है। राम कथा का उद्गम तो है कैलाश, लेकिन भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को छोड़कर यह कथा किसी को नहीं सुनाई। जब गोस्वामी जी सुनाने लगे तो उन्होंने दुष्ट मन तक को सुना डाला। किसी ने गोस्वामी जी से पूछ लिया, महाराज शंकर जी ने जिस कथा को प्रकट किया वह तो बड़ी दुर्लभ थी, पर आपने उस दुष्टों को भी सुलभ कर दिया, इसका क्या अभिप्राय है? गोस्वामी जी ने कहा, भाई गंगा के यद्यपि अनेकानेक नाम हैं, पर जो नाम उनमें बार बार दोहराया जाता है वह है पतित पावनी। और जो कथा केवल पार्वती जी जैसी श्रोता को प्राप्त हो, उसकी पतित पावनता की क्या सार्थकता है? इसलिए वह हमारे दुष्ट पतित को जब पावन करेंगी, मन को पावन करेंगी, तभी तो पतित पावनी बनेगी। गोस्वामी जी का यही दृष्टिकोण हमें हर जगह दिखाई देता है। गंगा जैसे नीचे उतरती हैं, वैसे ही कथा भी नीचे उतरती है। अयोध्या राम कथा का हरिद्वार है, जनकपुर प्रयाग है और लंका ही राम कथा का अंतिम संगम गंगा सागर है। जैसे हरिद्वार में गंगा ऊपर से नीचे उतर आती हैं, उसी प्रकार अयोध्या में साक्षात ब्रह्म ही नीचे उतर आता है। जब अवतार हुआ तो भगवान रोने लगे, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। जब कोई व्यक्ति रोता है तब उसके अपने जन उसके प्रति दुख प्रकट करने की चेष्टा करते हैं। इसलिए तुलसीदास जी से पूछा गया, महाराज जब श्री राम रो रहे हैं तो हम लोगों को भी उनके साथ सहानुभूति में आंसू बहाना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसी भूल कभी मत करना। अच्छा महाराज, तो फिर क्या करें? गोस्वामी जी ने कहा, यह अवसर रोने का नहीं अपितु गाने का है। यह चरित जे गावहीं, क्योंकि संसार में साधारण बालक का जन्म होने पर जब बालक रोता है तब लोग गाते हैं, और इस समय तो साक्षात ब्रह्म ही आंसू पोंछने के लिए जन्म लेकर नीचे उतर आया है, तो इससे बढ़कर गाने का और कौन सा अवसर हो सकता है? और उस गाने का फल क्या होगा? गोस्वामी जी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जैसे किसी पद पर आसीन व्यक्ति के पद से निवृत्त हो जाने पर उस पद पर कोई और व्यक्ति बैठ जाता है, इसी प्रकार आज जब हरि महोदय नर बन गए तो हरि पद खाली हो गया। इसलिए चलो हम लोग हरि बन जाएं, और हरि बनेंगे प्रभु के इस चरित्र का गायन करने से। यह चरित्र जे गावहीं हरि पद पावहीं, ते न परहीं भवकूपा। मानव भगवान ने अपने रुदन से संसार के लोगों को आनंद प्राप्त करने का निमंत्रण दिया, क्योंकि जब तक प्रभु मुस्कुरा रहे थे तब तक तो केवल कौशल्या जी ही सामने थी, पर जब रोने लगे तो इतना आनंद बढ़ा कि सुनी शिशुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जह तह धाई दासी। बालक का रोना इतनी दूर तक फैला कि महाराज दशरथ ने भी सुन लिया।
दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शिव होई, मोरे गृह आवा प्रभु से। और पहली आज्ञा महाराज श्री दशरथ जी की, बाजे बजाओ परमानंद पूरी, मन राजा कहाँ बुलाई बजावहूँ बाजा। उनका अभिप्राय था कि जब ब्रह्म अपने दिव्य धाम को छोड़कर मृत्युलोक में आ जाए, जीव के लोक में आ जाए, तो इससे बढ़कर आनंद का कोई अवसर नहीं है। और महाराज श्री दशरथ आनंद में डूब जाते हैं। ब्रह्म साकेत से अयोध्या में आ गया, मानो इस रूप में अयोध्या में हरिद्वार की सृष्टि हुई। और जिस प्रकार प्रयागराज में तीनों नदियों का संगम होता है, उसी प्रकार जहाँ ज्ञान, भक्ति तथा वैराग्य का मिलन हो रहा है, वह स्थल है मिथिला। और सबसे अंत में गंगा सागर संगमे का दर्शन हुआ लंका में। इन दोनों स्थलों की भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। भगवान राम अयोध्या तथा जनकपुर में ही नहीं, बल्कि उससे आगे वे प्रसन्नतापूर्वक वन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु का अभिप्राय है कि मेरा तो अवतार हुआ है, इसलिए नीचे ही उतरते जाना है। पहले प्रभु उतरकर अयोध्या तथा मिथिला में आए, और यह दोनों ही नगर है। इस प्रकार पहले तो नगर वालों ने, नागरों ने भगवान को पाया, पर जब प्रभु अयोध्या से चले तो सबसे पहले भगवान को केवट ने पाया। भगवान राम का अभिप्राय था कि केवल नगर में रहने वाले ही मुझे प्राप्त करें, और गंवार गांव में रहने वाले न पा सके, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान राम से अयोध्या तथा जनकपुर में एक से एक श्रेष्ठ नागर मिलते हैं। महाराज जनक तो सर्वश्रेष्ठ नागर हैं, और वे बड़ी ही दिव्य भाषा में भगवान से वार्तालाप करते हैं। राजर्षि जनक ने प्रभु से कहा, राम करऊँ के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोहु मोह ममता मद त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। मन समेत जेहि जानन बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कही कहीं, जो त्यों काल एक रस अहै। और स्तुति करते हुए कहते हैं, हो ही सहस दस सारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भरी लेखा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराहि सुनहु रघुनाथ। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम्हारी जाऊँ स्नेह सुठ थोरे। यह तो नागर की भाषा है, जनक की भाषा है, पर अब जरा गंवार के भाषा भी सुन लीजिए। गंगा किनारे भगवान खड़े हैं, और केवट उनसे कहता है, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हारो मरम मैं जाना। नागर ने कहा, मन समेत जही जान न बानी, तरक्की न सकहीं सकल अनुमानी। लेकिन गंवार ने दावा किया कि महाराज, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। महाराज जनक कहते, कितना बड़ा मेरा भाग्य है कि आपने मुझे अपना लिया। और केवट कहता कि अगर आप पार जाना चाहते हैं तो सीधे मुझसे कहिए कि मेरे चरण धो। हाँ, अगर नहीं जाना चाहते तो मुझे कोई जल्दी नहीं है। यह कौन सी भाषा है? इसका उत्तर देते गोस्वामी जी कहते हैं, सुन के वट के बैन प्रेमल पेटे यटपटे। और किया क्या? बोले, बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखनता। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी को देखकर प्रभु बहुत जोर से हंसे। प्रभु के हंसने का अभिप्राय है कि अवतार का उद्देश्य तो अब पूरा हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो केवल नागर ही मिला करते थे, पर अब गंवार भी हमारे मित्र हो गए। भगवान के प्रसन्न होने का सीधा सा अभिप्राय है कि जब गंगा नीचे उतरती है तो कुछ न कुछ मिट्टी उसमें अवश्य ही मिल जाती है, और माँ यदि धूल में सने बाल को उठा ले तो इसमें उन दोनों का वात्सल्य ही दिखाई देता है। केवट से मिलने के बाद भगवान राम वहाँ भी नहीं रुके। यद्यपि केवट ने प्रभु से कहा था कि आप व्यर्थ में ही इधर उधर जाने का कष्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं कुटिया बनाकर निवास करें। पर भगवान राम आगे बढ़ जाते हैं, और जहाँ गए वहाँ स्थान बड़ा अटपटा है। अगर हम किसी की निंदा करना चाहते हैं तो उसे गंवार कहते हैं, पर गंवार से यदि किसी को बुरा कहना चाहें तो उसे जंगली कह देते हैं। भगवान ने कहा, भाई गंवार तो मिल गए, पर जंगली तो अभी मिले ही नहीं, जरा उनसे भी तो मिल लिया जाए। और इसके पश्चात कौन मिले? गोस्वामी जी बोल रहे हैं,
यह सुधि कोल की रात न पाए, हर से जनु नवनिधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी डोना, चले रंक जनु लूटन सोना। और जंगली लोगों ने तो प्रभु को ऐसा पाया कि जिसे देखकर अयोध्यावासी नर नारी अपने से ज़्यादा धन जंगलियों को मानने लगे। नर नारी निज रहने हु निज, सुनि कोल भिल्लिन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मणि, की लोह लय लौका चिरा। भगवान श्री राम नागरों को मिले, गंवारों को मिले, फिर जंगली लोगों को मिले, पर उन्हें अब भी संतोष नहीं है। इसलिए अत्रि जी से कहा, महाराज अब आज्ञा हो तो आगे जाए। अत्रि जी ने जानना चाहा कि आगे जाने की आवश्यकता क्या है। भगवान राम ने कहा, महाराज जंगली तो मुझे मिल गए, पर अभी पशुओं को मिलना तो बाकी है। आगे चलकर अरण्य और किष्किंधा कांड में यही वर्णन आता है कि गिद्ध और वानरों ने भगवान को कैसे पाया। अब प्रभु को सबसे अधिक आनंद यह सोचकर आ रहा है कि वानर हमारे मित्र हैं और गिद्ध हमारे पिता हैं। पर श्री राम अब भी आगे बढ़े जा रहे हैं, क्योंकि अब उनसे मिलना है जिन्हें सबसे बुरा माना जाता है। यदि किसी को बुरा कहना हो तो उसे गंवार, जंगली और पशु कहते हैं, पर अगर घोर निंदा करनी हो तो कहेंगे कि यह तो राक्षस है। प्रभु का अभिप्राय है कि अभी तो राक्षसों तक पहुंचना बाकी है, उनसे मिलना शेष है। गंगा सागर संगमे का दर्शन हमें तब होता है जब भगवान राम लंका में जाकर वहाँ के सभी राक्षसों को मुक्ति का अधिकारी बना देते हैं। विभीषण जैसे राक्षस तो मित्र बन गए, पर जो मित्र नहीं बने उन्होंने मुक्ति पा ली। इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया कि भाई, खींचे पै मुकुति दई, रीझे दिन ही लंक, अंधा धुंध दरबार है, तुलसी भजो निशंक। राक्षसों के लिए भी सुलभ हो जाना बस यही श्री राम के चरित्र रूपी गंगा की अवतरण की पूर्णता है। अयोध्या से लंका तक की उनकी यात्रा में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति उन्हें पा लेते हैं। इस प्रकार मानव दुर्लभ ईश्वर भी प्रत्येक प्रकार की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति के अवतरण के द्वारा सुलभ हो जाता है। गोस्वामी जी ने अनेक प्रसंगों में संकेत दिया है। भगवान राम के मिथिला और लंका दोनों ही स्थलों में आने पर सेतु का वर्णन है, पर दोनों में एक अंतर अवश्य है। महाराज श्री जनक ने जब सुना कि अयोध्या की बारात आ रही है, तब उन्होंने अयोध्या और मिथिला के बीच में जो नदियाँ थीं उन पर पुल बनवा दिए। आवत जानी भानुकुल केतु, सरितन जनक बंधाए सेतु। महाराज श्री जनक की ओर से तो नदियों पर पुल बांधकर इसलिए निमंत्रण दिया गया कि जिससे अयोध्या और मिथिला का मिलन हो। पर लंका का राजा रावण तो पुल बांधना ही नहीं चाहता है। प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम नहीं बांधोगे तो मैं ही बांध लूँगा, पर मैं पहुँचूँगा अवश्य। मिथिला में तो नदियाँ थी, पर लंका में समुद्र था। नदी के दो किनारों में भी दूरी होती है, बहुत कम, किंतु समुद्र तो सीमाहीन है। इसका अभिप्राय है कि अयोध्या और मथुरा की दूरी तो केवल ज्ञान और भक्ति की दूरी है। महाराज दशरथ तो भक्त थे और महाराज जनक ज्ञानी, और सेतु से इनका मिलन हुआ। पर लंका और अयोध्या में जो दूरी है उसमें एक और सूर्यवंश में जन्म लेने वाले भगवान राम और दूसरी ओर निशाचरगण। रावण तो चाहता ही नहीं था कि भगवान राम लंका में आए, इसलिए बीच में समुद्र के होने से बड़ा निश्चिंत था। पर जब सेतु बंधन का समाचार रावण ने सुना तो व्याकुलता के कारण 10 मुखों से बोल पड़ा। 10 मुख बोली उठा अकुलाना, अरे बांधे बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश, सत्य तो निधि कंपति, उदर पयोधि नदीश। क्या राम ने उसे भी बांध दिया। गोस्वामी जी की यहाँ यह झांकी बड़ी प्रिय लगी। इसलिए भगवान राम जब समुद्र को बांधकर सुबेल शैल पर पहुँचे और लक्ष्मण जी ने भगवान के लिए आसन बिछा दिया, भगवान राम विराजमान हो गए, तो गोस्वामी जी ने तुरंत इस झांकी का वर्णन करते हुए कहा, ए विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन ते नरि ध्यान जे, रहत सदा लैलीन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जासु नाम भव भेष जा, हरन घोर त्रैशूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहूं अनुकूल।